बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इतने अच्छे मौके पर हम बनाएंगे आज फूडी आपी में आपको मैं सिखाऊंगी 76वीं सालगिरह के मौके पे ग्रीन वेलवेटी केक इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से जो बनाना बेहद आसान है और हर कोई इसको बना सकता है। मैंने उसको डिज़ाइन भी इतना सिंपल किया ताकि हर कोई इसको बना सके। चलिए जी, सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा। चलिए जी, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने 7 इंच का मोल्ड ले लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था और नीचे बटर पेपर लगा लिया था। इसके साथ ही मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। इसके साथ ग्रीन फूड कलर लिक्विड में लीजिएगा या जेल कलर में। आइसिंग शुगर है 100 ग्राम के बराबर या फिर चीनी को आप पीस लें, ठीक है। और इसके साथ ही 100 ग्राम है मैदा, 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून दूध, रूम टेम्परेचर पे 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ठीक है। हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब हम लेंगे 2 अदद बाउल और इसके अंदर क्या करेंगे, वन बाय वन एक अंडा करके हम इसको अंदर तोड़ेंगे। और इसकी मुझे सफ़ेदी अलग चाहिए और जर्दी अलग चाहिए, कोई मसला नहीं है जी। हाथ आपके धुले होने चाहिए और आपने आराम से जर्दी को ऐसे हाथ में ले लेना है, पकड़ लेना है तो इसकी सफ़ेदी बिल्कुल अलग हो जाएगी। जर्दी आपकी बिल्कुल भी बीच में नहीं रहनी चाहिए। आप आराम से इसको तोड़ लें, निकाल लें और इसको एक बड़े बाउल में सफ़ेदी को शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम पता नहीं क्यों हम ग्लव्स पे बहुत एतबार करते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं और जो हाथ वॉश होते हैं ना उसको देख के हमें होता है लो जी हाथ से ही उठा लिया ये काम। अच्छा जी, अब ये जो सफ़ेदियाँ हमने 4 अंडों की निकाली है ना, इसको करेंगे अच्छी तरीके से फ्लफ़ी। इसका बनाना है हमने बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म। पहले 1 मिनट हम इसको बग़ैर किसी चीज़ के बीट करेंगे, इतना कि ये देखें ये सफ़ेद सा फॉर्म बन जाए। फिर उसके बाद हमने ये जो आइसिंग शुगर है, मतलब पिसी हुई चीनियाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से ही आइसिंग शुगर लेनी है। इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्लोली ऐड करना है और इसको 4-5 मिनट के लिए इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फोम बन जाए। अब जो ये जर्दियाँ थी इनके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस और हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। चंद कतरे हैं वनीला एसेंस के और इसके साथ ही हम इसको सफ़ेदी के अंदर ऐड कर लेंगे और फिर से हमने बीटर चलाना है और अच्छी तरीके से इसका फोम हमने बनाना है। जब आप मटेरियल ये बना रहे हो ना, केक का मिक्सचर बना रहे हो, तो पैन को पहले से प्री हीट कर देना। ओवन में बेक करना है उसको पहले से आपने प्री हीट कर लेना है। जब ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है यहाँ पर ग्रीन फूड कलर। कभी भी गलती मत कीजिएगा, इसके अंदर पाउडर कलर नहीं ऐड कीजिएगा वरना आपकी सारी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और आपका स्पंज कड़वा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने इतना ही ऐड किया, थोड़ा सा ऐड किया है और इसको करेंगे मिक्स। और हमें जैसे ही ज़रूरत पेश आएगी इसके अंदर मज़ीद हम कलर ऐड कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है, मैंने ब्लेड से ही पकड़ लिया है। आप किसी स्पैचुला से या सबसे अच्छा है कि आप हाथ से मिक्स करें। अब ये मैदे को हम डालेंगे एक छन्नी के अंदर और साथ ही बेकिंग पाउडर, और आपने इसको छान के ऐड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको छान के ऐड करें और हल्के हाथ से इसको अपने फोल्ड करना है। मैं थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे तेज़ कर रही हूँ लेकिन आपने बिल्कुल हल्के हाथ से फोम को इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये आपने जो फोम उठाया है ना अंडों का, इसको हमने बढ़ा नहीं देना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते आएंगे। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, बिल्कुल फ्री है। मेरी हर मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया है मैंने यहाँ पर दूध, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था। इसके साथ ही कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और ग्रीन कलर ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ही हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड करना है ऑयल, कुकिंग ऑयल। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं है कि हम बीटर से इसको मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, बस आपने इसको फोल्ड करना है। एक दफ़ा स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर ले ताकि कोई कहीं से ड्राई बैटर हमारा रह ना जाए। जब सारी तरफ से क्लीन हो जाए तो आपने क्या करना है, जो हमने 7 इंच का मोल्ड अपना सबसे पहले प्रिपेयर किया था उसके अंदर हम सारा मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से टैप करना है ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए।
और टैप टैप करने के बाद हम इसको मैं पतीली में या कढ़ाई में बेक करने लगी हूँ ताकि हर कोई इसको बेक कर सके। और आपने 45 मिनट में ये बेक होके आ गया था। और जब ये बेक हो के मैंने इसको चेक किया ना तो वो मेरा क्लिप मिस हो गया। तो ये अब ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। और इसकी मैं इसको साइड से इसको अलग कर लेंगे किसी भी छुरी की मदद से। और हमने इसके नीचे बटर पेपर लगाया हुआ तो बड़ी आसानी से ये मोल्ड के अंदर से निकल जाएगा। और आपने फिर ये बटर पेपर जो है ना इसको ऐसे हटा लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना स्पंची और कितना फोमी हमारा स्पंज रेडी हुआ है। मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह इसका स्पंज देखें कितना मॉइस्ट है और कितना फ्लफी और कितना बेहतरीन हमारा स्पंज रेडी हुआ है। इसी तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका स्पंज भी बेहतरीन बनेगा। ठीक है, जल्दी नहीं आपने करनी है, आप सुकून से काम करें और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को सेम फॉलो करें तो आपका भी स्पंज बहुत आला बनेगा। अच्छा जी, अब ब्रेड नाइफ की मदद से हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। मैं इसको 3 लेयर्स में बनाऊंगी और इसका आप देखें टेक्सचर देखें कैसा वेलवेटी सा और मखमली सा, और कलर माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, ग्रीन खिला खिला सा ग्रीन कलर है और बहुत औसम। चलिए जी दूसरी भी लेयर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सारी लेयर्स आपने बिल्कुल इक्वली काटनी है, ये नहीं कि कोई मोटी आपने काट दी और कोई बारीक सी काट ली। ये देखें माशाल्लाह स्पंज देखें कितना खूबसूरत कलर में और कितनी अच्छी फॉर्म में ये बना है। चलिए जी अब इसकी बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप दूध, ठंडा ले लें कोई मसला नहीं, अब हमें रूम टेम्परेचर की अब टेंशन नहीं है। और इसके अंदर अगर आप शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कंडेंस मिल्क तो काम आखिर ही हो जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा इसका फ्लेवर। और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसके अंदर चीनी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर दें इसको। लेकिन अगर आपको अवेलेबल है तो डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ विपिंग क्रीम, जो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होती है जो केक के ऊपर यूज़ होती है। अच्छा, अक्सर लोग डेयरी क्रीम यूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं जी हमारे से वो बना नहीं, टेस्ट नहीं आया, वो उस तरह से फोम नहीं बना। 5 मिनट आप इसको बीट करेंगे ना तो ये देखें माशाल्लाह इतना बेहतरीन इसका फोम बन जाता है। और फिर आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। केक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे हल्की सी whip की हुई क्रीम और उसके ऊपर रख देंगे हम अपना स्पंज, ताकि हमारा स्पंज अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेटल हो जाए। और उसके ऊपर लगाएंगे जो हमने दूध बनाया था। अगर दूध से आप सोक करना चाहते हैं या शुगर सिरप से किसी से भी इसको सोक कर लें। और उसके बाद थोड़ी सी हम whip क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से सारी तरफ फैला देंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे इसको। तो अगर आप क्रीम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से चॉकलेट चिप, मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम की लेयर नहीं लगाई, थोड़े से चॉकलेट चिप आप ऐड कर दें या फिर आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो। लेकिन मैं इसको ज़रा वाइट नहीं रखना चाह रही थी इसलिए मैंने चॉकलेट चिप ऐड कर दी है। और उसके साथ ही दूसरी स्पंज की लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर से इसको दूध से सोक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी जगह आपकी मिस नहीं हो। अच्छी तरीके से आपने सोक करना है, जितना सोक करेंगे उतना मॉइस्ट और मज़े का आपका केक बनेगा। और अब थोड़ी सी क्रीम फिर से इसके ऊपर डालेंगे और इक्वली हम सारी जगह पर लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर से डालेंगे थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप और लास्ट में हमारी जी 3rd लेयर आ जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना हाइटेड केक भी बन गया है। और फिर से हम इसको सोक करेंगे, वही अमल आपने बार बार करना है और भूलना नहीं है। अब थोड़ी सी क्रीम लेके ना हमने इसकी पहले साइड से हमने इसको क्रम कोट करना है। क्रम कोट करने का फ़ायदा ये होता है कि स्टिक हो जाते हैं क्रम्स अच्छी तरीके से केक के ऊपर और फिर हमें आइसिंग करने में आसानी हो जाती है। थोड़ी सी क्रीम पहले हम डालेंगे, एक दफ़ा में ही हमने ज़्यादा सारी क्रीम ऐड नहीं कर देनी। तो आपने इसको ऐसे ही बिल्कुल करना है। और अगर आपके पास नहीं हो यानी कि ये टेबल नहीं हो, टर्निंग टेबल नहीं हो, तो आप कोई भी परात रख लें उल्टी नीचे पर पतीली के नीचे या कोई कुछ है और आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ क्रम कोट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज के 10-15 मिनट के बाद अब मैंने फिर इसको दूसरी दफ़ा से कोट करना शुरू किया है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो क्रीम बहुत मेल्ट होती है, हाथ में ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और हम थोड़ी थोड़ी करके लगाते जाएंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं और फिर एक स्मूदर की मदद से हम इसको एक दफ़ा से
स्मूथ कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम टॉप पे थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरीके से पैलेट नाइफ की मदद से लगा देंगे। अच्छा, लास्ट में जब आपने फिनिशिंग करनी है ना तो बहुत हल्के हाथों से करनी है। जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे क्रीम लगने की ज़रूरत है तो आपने बड़े हल्के हाथों से ये काम करना है। और फिर जब आप कर लें तो आप इसको टेबल को अच्छी तरीके से तेज़ घुमाएं ताकि ये स्मूथ हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। और फिर ये पैलेट नाइफ को हम यूँ रखेंगे तो ये देखें हो जाता है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। और बेकिंग करने का तो जी ये काम करने का मज़ा आता है। तो मौसम अच्छा हो ना थोड़ा सा तो ये इसका बहुत मज़ा आता है बेकिंग में। कुकिंग के सामने आपको हर वक्त के लिए चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ता। अब हम उसके एजेस जो है ना ये अच्छी तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे ताकि इसके शार्प एजेस बन जाए। और इसको हम अपनी पैलेट नाइफ को साथ साथ साफ़ करते आएंगे। ठीक है, आपने ये बार बार नाइफ साफ़ करेंगे तो नीटनेस आएगी। और बस इतना सा ही काम है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे लगाने की क्रीम को, और मैं इसको लगा रही हूँ। इसको नीट कर लूँगी। जहाँ जहाँ से भी आपको नज़र आए ना कि नीचे से वो आपका स्पंज नज़र आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधे कप के बराबर ले लिया डेजिनेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा फूड कलर। लिक्विड फूड कलर है, जेल फूड कलर आपने, फिर मैं आपको कह रही हूँ आपने इसके अंदर ड्राई फूड कलर ऐड नहीं करना पाउडर फॉर्म में। और एक इसके ऊपर रखेंगे कोई भी चांद सितारा आप या बटर पेपर से काट लें। ये मेरे पास प्लास्टिक का बना हुआ था तो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और इसके ऊपर हम ऐसे डालते जाएंगे ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक बन जाए। ये वेलवेटी हम बना रहे हैं, ग्रीन वेलवेट केक बना रहे हैं तो इसकी लुक बहुत खूबसूरत सी है। और फिर इसको एक किसी भी आप टूथपिक की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप आराम से इसको उठा सकते हैं। और नीचे से हमारा वो जो हमने चांद सितारों को वाइट बनाना है वो हम उसको कर लेंगे, निकाल लेंगे और फिर किसी पाइपिंग बैग में भर के तो छोटे छोटे से डॉट्स लगा लेंगे तो हमारा बेहतरीन सा जी बन जाएगा चांद। और उसके बाद फिर सितारा। तो फिर साइड पे हम थोड़ा सा पाइपिंग बैग में भर के ये मेरे 2D नोज़ल लिए और इसके साथ में इसके साइड पे बॉर्डर बना दिया है। और ये हमारा सिंपल सा खूबसूरत सा केक हो गया है रेडी। आपने 14 अगस्त पे इसको कल ज़रूर बनाना है और अपने फैमिली वालों को ज़रूर खिलाना है और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करनी है अपनी इंडिपेंडेंस डे को। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है और अपना फीडबैक देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसका लुक देखिए और इसके टेक्सचर देखिए, माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर है। अल्लाह हाफिज़।